यो गाइस, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर मैं रोब्लॉक्स के एक नए गेम जिसका नाम है ब्लॉक फ्रूट, जो बहुत ट्रेंडिंग और पॉपुलर है, उसके साथ आया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया था और मैंने वीडियोस भी देखी थी। ये बहुत पॉपुलर गेम है। मैंने जितना पता है इसमें थोड़ा अपन को लेवल ग्राइंड करना होता है, और ये एक एनिमे जिसका नाम है वन पीस, उस पर बना है। मैंने उसको थोड़ा देखा तो है। तो अब चलते हैं इस गेम में और देखते हैं इसमें करना क्या है। तो स्टार्ट होते के साथ ही हम एक आइलैंड पर स्पॉन हुए थे, जहाँ पर थोड़ा आसपास में देखा तो एक शॉर्ट डीलर था जो 1000 वैली में हमें एक शॉर्ट दे रहा था, पर मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। तो थोड़ा सा मैंने ग्राइंड करा था, तो मेरा इसी से लेवल 9 हो गया। वो मैंने क्लिप बनाई नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई क्लिप, वरना मैं डालता इस वीडियो में। तो मैंने आते के साथ ही वो शॉर्ट करी थी और शॉर्ट पे मैंने मास्टरी बढ़ाने लगा। ये गेम मतलब ऐसा है कि आपको अपना आपको ग्राइंड करना है, अपना आपको पावरफुल बनाना है, ताकि आप बाउंटी हंट करो और दूसरे लोगों को मारो। इसमें 2 टाइप के साइड्स होते हैं, एक पायरेट होता है, एक मरीन। तो मैंने पायरेट ही चूज करा था क्योंकि मुझे पायरेट्स पसंद है वन पीस में। तो शुरू का मेरा क्वेस्ट था कि मुझे 5 बैंडिट्स को मारना है, पर इन बैंडिट्स को मारने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि शॉर्ट डैमेज ही नहीं दे पा रही थी, और मेरी सिर्फ 100 HP थी और इतनी जल्दी जल्दी HP आ रही थी। पर ये वैसे गेम मजेदार है, तो मैं इसको खेल लूंगा। और अगर आपको इसकी और सीरीज चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे मेरे दोस्त ने इतना तो बताया था, शुरू में थोड़ा ग्राइंड करो और अच्छे लेवल तक पहुंचना है। और इसमें अलग अलग टाइप के सीज भी होते हैं, फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड सी। तो मैं अभी फर्स्ट सी में हूँ, जिसमें हमें 700 लेवल करने के बाद सेकंड सी में पहुंचेंगे, और फिर 1500 लेवल पे थर्ड सी पे। मैंने इसे खेला था तो मुझे बहुत मजा आया था इसे खेलने में। तो मैंने सोचा था अब इसकी सीरीज भी बनाऊँ एक। तो मैंने जैसे ही शुरू करा, मैं बैंडिट्स को ही मारने लगा। तो बैंडिट्स तो बहुत आसान थे, पर थोड़े मुश्किल भी थे क्योंकि डैमेज भी दे रहे थे। पर इसकी एक चीज़ अच्छी है कि हर वेपन में एक एबिलिटी होती है, यानी कि कोई सी भी 2 एबिलिटीज़ होती हैं, वो यूज़ करने के बाद अपन को मास्टरी बढ़ानी, अपन को अपना लेवल अप ग्राइंड करना है, ताकि हम दूसरे आइलैंड्स। और जैसे ही देखे, मेरा अभी नया क्वेस्ट खुला है, मेरे को नया आइलैंड पे जा सकता हूँ, और उस आइलैंड का नाम है जंगल। और इसमें सिर्फ स्वॉर्ड्स नहीं होती, इसमें फाइटिंग स्टाइल्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं अलग अलग। और जितना मुझे पता है, वैसे इस गेम का सबसे अच्छा फाइटिंग स्टाइल तो सैंग्यूनाइट है, और सबसे अच्छी शॉट सीडी के कर्ज्यूल कटाना, और सबसे अच्छा फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा गोल ये है कि मैं ड्रैगन फ्रूट निकालूँ, अपनी बाउंटी अच्छी खासी करूँ और अपने आप को लेवल अप करूँ। और एकदम से मैसेज आया कि एक बॉस स्पॉन हुआ है, जो हमारे पास 15 मिनट्स उसको डिफीट करने के लिए। और फिर उसी वक्त मेरा नया जंगल का क्वेस्ट खुल गया। तो फिर मैं यहाँ पर गया, ये एक पोर्ट टाइप का बना हुआ था, यहाँ से ब्लॉक फ्रूट डीलर था। तो मैंने उससे जब बात करी, इंटरेक्ट करा, तो सबसे सस्ती बोट फ्री की थी, वो डिग्नी बोट, जिसको मैंने खरीदा क्योंकि मुझे अभी अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, क्योंकि मुझे आगे जाके और सामान भी खरीदना है। तो फिर मैं गया, थोड़ा सा आगे गया, मैं देख रहा था, लोकेट कर रहा था, इधर से लोकेट कर सकते हैं हम। साइड में एक ये कंपास टाइप का होता है, उससे हम लोकेट कर सकते हैं। और इसमें चैट का भी ऑप्शन होता है, आप कैसे किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से कुछ बात करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं पहुंचा, एक मिडिल टाउन नाम का आइलैंड था, तो मैं उधर जाके देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर पता नहीं क्या, 2 लाइट, एक लाइट यूजर, फ्रूट यूजर लड़ रहा था। वो जो बॉस का शायद आया था ना, 100 नाम का, तो ये वही बॉस था। पर मैं जैसे इससे लड़ने गया, उसने एक ही अटैक मारा और मैं खत्म हो गया। मुझे पता था कि इससे लड़ने का कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं इसे मार तो नहीं सकता हूँ। पर एक और बंदा लड़ रहा था इससे, पता नहीं कौन बंदा था, वो उसको मार रहा था, कोई फ्रूट, लाइट फ्रूट से मार रहा था। पर मैंने ट्राई करा कि मैं उसको मारूं, कि बॉस को मारता हूँ, क्या मिलेगा। मैंने एकदम से इन्वेंट्री को ली, तो पता नहीं क्या कटाना मेरी हट गई। फिर मैंने वापस से कटाना इक्विप करी और इस बंदे को मारने की ट्राई कर रहा था, पर बंदा मार ही नहीं पा रहा। और इस बंदे ने उस बॉस को अकेले ही मार दिया, जो मुझसे मर ही नहीं रहा था। उसने मुझे एक अटैक में बॉस ने खत्म कर। फिर वहाँ पर एक वेपन डीलर खड़ा हुआ था, जिसके पास एक स्लिंग शॉट गन थी जो 5000 रुपये की थी, एक मस्किट नाम की गन थी जो 8000 रुपये की थी, और एक फ्लिंट लॉक गन थी जो 10,500। अभी तो मैं इन तीनों में से कोई सी भी नहीं खरीद सकता, मेरे पास 1000 रुपये हैं और सारी गन्स 5000 से ज़्यादा की है। फिर मुझे अपना नया आइलैंड दिख रहा था सामने की तरफ, तो मैं तैर के जाने की कर रहा कि जल्दी पहुँचो, पर इतनी स्लो तैर पा रहा था। 97 मीटर, 98, इतना स्लो बढ़ रहा था ये मीटर काउंट। बस मैं पहुंचने ही वाला था उस आइलैंड पे। तो मैं जैसे ही उस आइलैंड पे पहुंचा, तो मुझे पता चला ये जंगल नाम का आइलैंड है। तो जैसे ही मैं इधर पहुंचा, तो मैंने देखा कि फुल जंगल थीम की बना हुआ है, बीच में एक पूरा पानी का पॉन्ड बना हुआ था, चारों तरफ पेड़ थे। फिर मुझे इस आइलैंड का NPC दिखा, मंकी नाम का, लेवल उसका 14 था। तो मैं उससे लड़ने की कर रहा, पर उसने मुझे अकेले नहीं इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया, और मेरे स्वॉर्ड सिर्फ 10 का, 20, 13 इन चीज़ का डैमेज दे रही थी। फिर मैंने कैसे ना कैसे करके बच के अपनी एबिलिटी यूज़ करके उसे मारा। जैसे ही मैंने मारा, तो मेरी मास्टरी भी 7 तक बढ़ गई, तो मेरा लेवल भी 11 हो गया था। और जंगल के बीच में ही कोई जगह बनी हुई थी, मैंने उधर जाके देखा। मैं जंप करने की कर रहा, पर मैं इतनी हाइट पे पहुंच नहीं पा रहा था। फिर मैं जंप करी, तो यहाँ एक NPC खड़ा हुआ था, जियोलिस नाम का। तो वहाँ पर एक जियोलिस नाम का ऊपर NPC खड़ा हुआ था, जिससे मैंने बात करी। तो मुझे पता चला कि हमें लेवल 50 चाहिए, क्योंकि हम कोई सा भी रैंडम फ्रूट रोल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट हमारे इस हंट में बहुत काम आएंगे, क्योंकि हम डैमेज दे सकते हैं, फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने साइड में एक स्टैट चार्ट खोला, वहाँ पर हम मिली पे लगा सकते हैं स्टैट्स, हम अपने डिफेंस पे लगा सकते हैं, स्वॉर्ड पे, गन पे, ब्लॉक फ्रूट। तो वैसे तो मैं कॉम्बैट यूज़ कर रहा था और स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था, तो मैंने मिली और डिफेंस पे लगा दी। और जो मेरे 32 स्टैट्स पॉइंट है, वो मैंने आधे मिली पे लगा लिया, आधे डिफेंस पे लगा लिया, ताकि मेरा माना बढ़ जाए और मेरा हेल्थ भी बढ़ जाए, फिर जो आगे मेरे काम आएगी। और फिर मैं अपना पहला क्वेस्ट लेने गया, जो जंगल आइलैंड का पहला क्वेस्ट था, और उस NPC का नाम था एडवेंचरर।
तो उस एनपीसी के पास 3 मिशन थे, मंकी, गोरिल्ला और गोरिल्ला किंग। तो मेरा 10 ही लेवल था, तो मैंने मंकीज़ का मिशन ले लिया। वैसे मंकीज़ का भी लेवल मेरे से ज़्यादा था, लेवल 14 के मंकी थे और लेवल 11 मेरा था। तो फिर मैंने थोड़ा उन्हें मारना शुरू कर दिया ताकि मैं अपना लेवल अप करूँ। फिर थोड़ी सी ग्राइंडिंग करने के बाद मेरा लेवल 15 हो चुका था, तो मैं गोरिल्ला का क्वेस्ट ले सकता था। और फिर मेरे को पता चला कि मैं अपने 2x एक्सपी कोड्स भी लगा सकता हूँ। तो मैंने देखा कि 2x एक्सपी कोड से जल्दी लेवल अप होता है, तो मैंने पहला अपना 2x एक्सपी कोड लगा लिया जो 20 मिनट्स का था। उसका नाम था ईस्टर एक्सपी। तो जब मैंने उसे रिडीम करा तो मुझे 2x एक्सपी कोड मिल गया, जिससे मैं अगर 1 किल भी करूँगा तो मेरा डबल लेवल बढ़ेगा। फिर इसी के साथ मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा और हाथ के हाथ ही मैं अपना क्वेस्ट लेने चले गया और गोरिल्ला का क्वेस्ट ले सकता था ताकि मैं अपना जल्दी लेवल अपग्रेड करूँ। और ये पता नहीं कौन बंदा था, RIP नाम का, ये पता नहीं इसके नीचे चले गया था, पता नहीं क्या ग्लिच था क्या था। फिर मैंने उसी वक्त गोरिल्ला का क्वेस्ट लिया। फिर मैं यहाँ से जाने की ट्राई कर रहा कि कैसे गया, तो फिर पता नहीं कैसे गया, मैं जा ही नहीं पाया। और फिर मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर 5-6 गोरिल्ला था, तो फिर मैंने इन गोरिल्लास को मारना शुरू कर दिया। और गोरिल्लास को मारते मारते मुझे पता नहीं क्या हुआ कि एक बंदा गोरिल्ला किंग को मार रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी मार लेता हूँ। पर जैसे ही मैं उससे लड़ने गया उसने मुझे ही मार दिया। और फिर रिस्पॉन होने के बाद मैंने उसको मार दिया और अपना बदला पूरा किया। और थोड़ी देर ग्राइंडिंग करने के बाद मेरा लेवल 20 हो चुका था, जिसके साथ मैं गोरिल्ला किंग का भी मिशन ले सकता हूँ और गोरिल्ला किंग को मार सकता हूँ। तो जब मैंने गोरिल्ला किंग का मिशन लेने गया तो तभी मुझे याद आया कि मैंने अभी तो गोरिल्ला किंग को मारा है बिना मिशन के। फिर मैंने गोरिल्लास का मिशन ही ले लिया। तो अभी जो मैंने मिशन करे थे और जितने भी स्टेट्स पॉइंट्स मेरे कलेक्ट हुए थे, 37 स्टेट्स पॉइंट कलेक्ट हुए थे, तो मैंने सारे के सारे शॉर्ट्स पे लगा दी थी, क्योंकि मैं अभी तक शॉर्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जितने ज़्यादा स्टेट्स पॉइंट लगाऊंगा उतने ज़्यादा ही मेरा डैमेज बढ़ेगा शॉर्ट्स में, मिली में। और फिर वापस से मैं अपने क्वेस्ट कंप्लीट करने लग गया ताकि मेरा लेवल बढ़ जाए। और फिर थोड़ी सी ग्राइंड करने के बाद मेरा लेवल 27 हुआ था और गोरिल्ला किंग भी स्पॉन हो गया था। तो मैंने सोचा कि उसका गोरिल्ला किंग का मिशन ले लूँ और उसको ख़त्म कर दूँ। और पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने क्वेस्ट लिया, पता नहीं कौन बंदा मुझे मारने लग गया, मेरी सिर्फ 1 HP पे ही छोड़ा। तो फिर मैं उससे भागने लगा कि देख रहा था पीछे मुड़ मुड़ के, कोई आ तो नहीं रहा। फिर मैंने वापस से अपने जितने भी स्टेट्स पॉइंट है सारे शॉर्ट्स पे लगा लिए। फिर मैं गोरिल्ला किंग को ख़त्म करने लग गया। और जैसे ही मैंने गोरिल्ला किंग को मारा तो उसी वक्त मेरा नया आइलैंड भी खुल गया। लेवल 30 हो चुका था, क्योंकि लेवल 30 पे एक नया आइलैंड खुल रहा था और पायरेट विलेज था नया आइलैंड हमारा, पर वो 400 मीटर दूर था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बोट ही खरीद लेता हूँ। फिर मैं पायरेट स्टार्टर की तरफ जाने लग गया और मैं रात के वक्त निकला था और ये इतना दूर तक है, मुझे पहुँचते पहुँचते ही सुबह हो गई। पर इतनी मेहनत के बाद मैं पहुँच ही गया था पायरेट विलेज पे। और जैसे ही मैं इधर उतरा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे सर पे 2 बनी के वो थे, बनी के एयर्स थे। तो जैसे ही मैं क्वेस्ट गिवर के पास गया तो इसके पास 3 क्वेस्ट थे, एक पायरेट का क्वेस्ट है, एक ब्रूट का क्वेस्ट था और एक चीफ का क्वेस्ट। पर मेरा भी लेवल 30 था, तो सिर्फ मैं पायरेट्स का ही क्वेस्ट ले सकता, तो मैं पायरेट्स का क्वेस्ट ही ले लिया। और फिर मैंने वापस ग्राइंडिंग करना शुरू कर दी ताकि मेरा लेवल 30 से ज़्यादा तो और मैं नया क्वेस्ट तो करना शुरू करूँ। और थोड़ी ग्राइंड करने के बाद मेरा शॉर्ट का नया टैग भी खुल चुका था, एयर स्लैश नाम का। फिर मैंने थोड़े सा और ग्राइंड करा और ये मेरा आखिरी NPC था। फिर मेरा 40 लेवल भी हो गया था ताकि मैं ब्रूट्स का मिशन भी एक्सेप्ट कर सकूँ। और मेरा जैसे ही 40 लेवल हुआ तो मैं क्वेस्ट गिवर के पास जा रहा था, पर मेरे थोड़े से स्टेट्स पॉइंट थे, तो मैंने सोचा वो स्टेट्स पॉइंट्स भी सारे यूज़ कर लूँ। और फिर मैंने अपने वो सारे स्टेट्स पॉइंट शॉर्ट्स पे लगा दिए। और फिर मैंने क्वेस्ट गिवर के पास जाके मैंने ब्रूट का मिशन लिया, जिसके हमें 3500 पैसे मिले थे और 22,000 XP मिली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रूट बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि पायरेट्स के मिशन ले लेता हूँ। फिर मैंने पायरेट्स का मिशन लेके उन्हें वापस ग्राइंड करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे एक नया शॉर्ट डीलर दिखा था, जिससे मैं और नई टाइप की शॉर्ट्स खरीद सकता था। तो जैसे ही मैंने उससे इंटरैक्ट करा तो उसके बाद 2 शॉर्ट्स थी, एक ड्यूल कटाना थी और एक आयरन मेज था। ड्यूल कटाना 12,000 की थी और आयरन मेज 25,000 का था। तो मैंने सोचा मैं ड्यूल कटाना ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि कटाना सस्ती भी थी और मेज बहुत महंगा था, 25,000 रुपये का। मेरे पास सिर्फ 23,000 थे। तो मैंने इन्वेंट्री में गया, मैंने देखा कि क्या क्या सामान है मेरे पास और फिर मैंने ड्यूल कटाना को इक्विप कर लिया।
और जो ड्यूल कटाना का पहला अटैक था वो कटाना के दूसरा अटैक से बिल्कुल सेम था। तो मैंने सोचा कि इसके अटैक को ट्राई तो करता हूँ। फिर मैंने इस बॉस पे ट्राई करा तो सिर्फ 71 का ही डैमेज पड़ा। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक्सपी कोड अभी बचा हुआ है तो मैं इस ब्रूट से ही लड़ना शुरू कर दूँ। और मैं ब्रूट से लड़ना शुरू हो गया ताकि मेरा लेवल भी अपग्रेड हो जाए। तो फिर मेरा ये लेवल 50 होने का आखिरी क्वेस्ट का आखिरी एनपीसी था। तो फिर मैंने इसको जल्दी से मारने का करा कि मैं इसको जल्दी से मारूं। और फिर मेरा जो गोल था कि मैं आज की वीडियो में सिर्फ गाचा करना है मुझे लेवल 50 करके। तो जैसे ही लेवल 50 हुआ तो मैंने अपना गोल पूरा करने के लिए जल्दी से मैंने एक बोट खरीदी और फिर मैं जंगल की तरफ चली गया ताकि वहाँ पर जाके गाचा करूँ और जो भी फ्रूट मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। अगर वो अच्छा होगा तो मैं खा लूँगा। फिर मैं जंगल पे पहुँचा। मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे को पहला फ्रूट मिलेगा। तो मेरे पास 35,000 जब देखते हैं कि कितने का गाचा होगा। जैसे ही मैं गाचे वाले के पास पहुंचा, पता नहीं कौन साइड में बंदा एक अपना एबिलिटी यूज़ कर रहा था। तो जैसे ही मैं गाचे वाले के पास पहुंचा तो गाचा था 32,000 का। शुक्र मैं बच गया कि अगर गाचा बहुत महंगा हो जाता तो मेरे पास पैसे कम पड़ जाते। इतने सारे मिथिकल लेजेंडरी रेयर फ्रूट में से सिर्फ मुझे एक कॉमन बॉम्ब फ्रूट मिला है। मुझे इतना जहर लग रहा था कि ये बॉम्ब फ्रूट मिला है। इतना ग्राइंड करने के बाद 35,000 रुपये 32,000 रुपये ज़ाया करने के बाद मुझे एक ही फ्रूट मिला। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये फ्रूट मुझे खाना चाहिए या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।